बड़ी खबर है नीट से जुड़ी हुई। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज नीट मामले में जुड़ी 40 याचिकाओं पर यह सुनवाई होने जा रही है। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में पेपर लीक होने से इनकार किया गया है। री एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज नीट मामले से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है और क्या कहा जाता है कोर्ट की तरफ से ये देखना होगा, क्योंकि लगातार एनटीए जो विवादों में घिरा हुआ है, अब सुनवाई होने जा रही है। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय ने अपना हलफनामा दाखिल किया और इस हलफनामे में पेपर लीक होने से इनकार किया गया है। अब ऐसे में री एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। और इस खबर पर फोन लाइन पे आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आज की सुनवाई में क्या कुछ होने जा रहा है? वही अहम है। अहम दरअसल इसलिए है क्योंकि जो एनटीए ने और केंद्र सरकार ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, उसमें उन्होंने कहा है कि नीट यूजी के तहत जो दाखिले हैं वो जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जुलाई का जो तीसरा हफ्ता है वो शुरू हो चुका है, इसलिए आज ये तय हो जाएगा कि नीट यूजी के जो दाखिले हैं, नीट के जो दाखिले हैं वो कब से शुरू होंगे और क्या वो होंगे या नहीं। क्योंकि जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तकरीबन 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें से 4 याचिकाएं एनटीए की हैं, जिसमें उन्होंने केस को ट्रांसफर होने की बात कही है। 34 याचिका या तो छात्रों की तरफ से या कोचिंग संस्थानों की तरफ से दाखिल की गई है। 2 याचिकाएं ऐसी हैं जिसमें इस पेपर को रद्द ना करने की गुहार लगाई गई है। 32 याचिकाएं ऐसी हैं जिसमें ये कहा गया है कि पेपर को रद्द किया जाए। तो बहरहाल आज देखना ये होगा कि एनटीए के जवाब, केंद्र सरकार के जवाब, उसके बाद याचिकाकर्ताओं के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। और आशीष जी, यहाँ पर एक बात ये भी सामने आ रही है कि हलफनामा जो दाखिल किया गया है एनटीए और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, इस हलफनामे में ये कहा गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लगातार इसी बात का जिक्र हो रहा है। एक तरफ जहाँ हम छात्रों को देख रहे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही है। पुरानी बात हो गई। उन्होंने तो एक हफ्ते पहले वो हलफनामा दाखिल किया था। उसके बाद अब कल जो हलफनामा दाखिल हुआ है वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दाखिल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जो पेपर लीक की घटना से एनटीए जो इनकार कर रहा है तो फिर सीबीआई जांच किस बात की कर रही है। ये सवाल याचिकाकर्ताओं की तरफ से कल जो लिखित जवाब दाखिल किया गया है वो उठाया गया है। हालांकि उसके जवाब पर भी एनटीए ने अपना जवाब कल देर रात फाइल किया था। थोड़ी देर के बाद हम अपने दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव कॉपी भी दिखाएंगे, जिसमें एनटीए ने सिलसिलेवार ढंग से इन सभी जो सवाल उठाए गए हैं याचिकाकर्ताओं के द्वारा उनके जवाब दिए हैं और बताया है कि बिहार में जो पेपर लीक है, दरअसल वो पेपर लीक की घटना नहीं थी, वो चोरी था और समय रहते उस पर कार्रवाई हुई है और 17 जो उम्मीदवार हैं उनके जो रिजल्ट है उसको रोक दिया गया है। डिटेल एफिडेविट जो है वो एनटीए की तरफ से भी फाइल कर दिया गया है। जी ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया।